सावन का महीना था, हम भोलेनाथ की मूर्त लेके गए थे, तस्वीर नहीं, मूर्त लेकर गए थे। और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे जीसस क्राइस्ट की फोटो थी और वहाँ जगह कम थी, तो वो रखने लगे तो आधी जगह पर वो मूर्त रखी जा रही थी। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप इनको ऊपर जगह खाली पड़ी ऊपर रख दीजिए, यहाँ मत रखिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप इन्हें क्या कहते हैं। मैं अब वो क्रिश्चियन थे, ऑब्वियसली हिंदी समझते नहीं थे, तो मैंने उनको कहा कि जैसे आप इन्हें फादर बोलते हैं, हम भोलेनाथ को ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो बस इतनी सी बात है। और मैं सर्वोत्तम सारे धर्म है, सारे परमात्मा है, तो किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। लेकिन समझ में कई बार बोला कुछ जाता है, समझ कुछ आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को समझें, उसको विचार करें, तब उसका विरोध करें। मैंने दिया तो उन्होंने जीसस के साथ रख दिया। मैं बोला प्रधानमंत्री जी मेरा निवेदन है, स्वीकार करेंगे? यस यस, व्हाट यू वांट टू से? थोड़ा ऊपर रख दीजिए। बोले ऊपर क्यों रखना है? मैं ये फादर हैं, ये ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर फादर के ऊपर होता है। इसलिए सुन लेना, जो लोग धर्म बदलने की बात करते हैं, क्रिश्चियन धर्म भी बड़ा तेज हो रखा है, कन्वर्ट कर रहा है हिंदुओं को। दिल्ली में भी हो रहा है क्या? बख्शीश दिया, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कर लो। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कर लो। मेरे पॉलिटिकल भाई भी मेरे साथ है, मेरे खुद रिश्तेदार पॉलिटिकल है। मैं किसके बारे में कहूँ? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनका काम है। मेरा तो काम है उनके लिए दुआ करना, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, क्योंकि यीशु मसीह को बदनाम किया, आज वो हमें कर रहे हैं, कल को वो भी प्रभु को विश्वास करेंगे। उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे? मेरी माँ मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब तरन पट्टी में कांड हुआ, हाँ, लदुवाला में कांड हुआ, उसके बाद बिशप हाउस जो जलंधर के बिशप हैं, वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेज हैं, जैसे आपकी हो गई या मुला जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नहीं, वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई घर में 3 भाई रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ना, चक्कर ही है। पिछले दिन एक बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ काफी हिंसक अलग-अलग। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है, क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है। चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना, उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको झुका सकता है, और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर
प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपको पर, आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं, उनके लिए वह खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन हैं जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाएं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को, बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातें बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो, जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा। और सबको हराने का वक्त आ चुका है मेरे भाई बहनों। कितने भी आरोप लग जाए, परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन।